जय श्री कृष्णा। महाभारत में माता गांधारी के 100 पुत्र थे। माता गांधारी ने 100 पुत्र को कैसे जन्म दिया था, आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। महाभारत में माता गांधारी एक प्रमुख पत्री थी। माता गांधारी राजा नरेश सुबल की पुत्री थी। गांधारी नरेश ने अपने पुत्री गांधारी के विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र करवाया था। जब माता गांधारी के विवाह के बाद पता चला राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, माता गांधारी ने उसी समय अपने पति धर्म पालन करते हुए अपने आंख में हमेशा के लिए पट्टी बांध ली थी। गांधारी के आंख होते हुए भी नेत्रहीन होने का निष्पत्ति ले लिया था। कुछ दिनों का बाद महर्षि वेदव्यास ने हस्तिनापुर आए थे। माता गांधारी ने महर्षि वेदव्यास के आदर पूर्वक सम्मान किया और भक्ति भाव से उनका सेवा करने लगे। माता गांधारी के सेवा में महर्षि वेदव्यास ने प्रसन्न हो गए थे और माता गांधारी के वरदान देने के लिए आग्रह किया था। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास को अपने पति जैसा योद्धा का रूप में 100 पुत्र वरदान मांग लिया था। महर्षि वेदव्यास ने माता गांधारी को 100 पुत्र वरदान देकर वहां से चल गए थे। कुछ दिनों का बाद माता गांधारी गर्भवती हो गई थी। गांधारी गर्भवती होने का 2 साल बीत गया, लेकिन उनका गर्भ से संतान प्राप्ति नहीं हुआ। गांधारी ने सोच में पड़ गए थे। गर्भवती होने का 2 साल बीत जाने के बाद संतान प्राप्ति नहीं हुआ। एक दिन गांधारी ने चिंतित होकर अपने पेट में जोर जोर से मुक्के मारना शुरू किया था। मुक्के मारते मारते उनका गर्भ में एक लोहे जैसा मांस के पेन निकला था। ये बात जब महर्षि वेदव्यास ने अपने दिव्य दृष्टि से जानने लगे कि गांधारी ने क्रोध में आकर अपने पेट को मुक्का मारकर गर्भ को गिरा दिया है, महर्षि वेदव्यास ने हस्तिनापुर पहुंचकर गांधारी को समझाने लगे और मिट्टी के 101 कुंड में घी भर के रखने के लिए कहा था और माता गांधारी को अपने गर्भ में गिरे हुए मांस के पिंड को जल छिड़कने के लिए कहा था। जैसे गांधारी उस मांस के पिंड को जल छिड़कने लगे, उस मांस के पिंड ने 101 टुकड़े में बदल गया। उसी समय महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को आदेश दिया कि उस मांस के 101 टुकड़े को घी से भरे मिट्टी के कुंड में रखने के लिए कहा था और उसी मिट्टी के कुंड को 2 साल का बाद खोलने के लिए आदेश दिए थे। माता गांधारी ने महर्षि वेदव्यास के बात को ऐसे ही पालन किए थे। ठीक 2 साल का बाद उसी मिट्टी के कुंड से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ था। फिर एक का बाद एक माता गांधारी के 100 पुत्र संतान जन्म हुआ था और एक पुत्री संतान जन्म हुआ था। उसका नाम दुस्साला था। इसी तरह कौरव की 100 भाई का जन्म हुआ था। ये भी कहा जाता है दुर्योधन जन्म होने का बाद मुनि ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी दुर्योधन कौरव वंश का विनाशक होंगे। इसीलिए राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी को अपने 100 पुत्र में से दुर्योधन को बलिदान देना होगा। लेकिन राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने अपने पुत्र मोह में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। राजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने दुर्योधन को शक्तिशाली बनवाया था। वही दुर्योधन ही महाभारत का कारण बना का परिणाम में कौरव वंश का समाप्ति हो गया था और माता गांधारी के एक पुत्री थी, उसका नाम दुस्साला था। दुस्साला का विवाह हिंदू प्रदेश के राजा जयद्रथ का साथ हुआ था। जयद्रथ के पिता का नाम बुद्धक्षेत्र था। बुद्धक्षेत्र को एक वरदान प्राप्त था कि उसके पुत्र जयद्रथ को कोई भी साधारण व्यक्ति वध नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति जयद्रथ का वध करेगा उसका सिर 100 टुकड़ों में कटकर जमीन में गिर जाएगा और उसका मृत्यु उसी समय हो जाएगा। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने एक विराट पहाड़ को काटकर उस जयद्रथ का सिर पर गिरा दिया था। उसी समय जयद्रथ का मृत्यु हो गया। महाभारत युद्ध में कौरव वंश के 100 पुत्र के वध होने के बाद माता गांधारी ने पुत्र के शव पर जोर जोर से विलाप करने लगे और महाभारत युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी दिया। दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे महाभारत युद्ध में मेरा 100 पुत्र जीवन त्याग दिए, ठीक उसी तरह 36 वर्ष का बाद आपका कुल का नाश हो जाएगा। माता गांधारी के श्राप के कारण ठीक 36 वर्ष के बाद ऐसा ही हुआ था। यदुवंशियों ने अपने अपने अंदर लड़ाई कर जीवन त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी जलमग्न हो गया था।